साल 2023 में भी दीगर बरसों की तरह ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने इंसानों की ज़ाती, समाजी, मुआशी और मजमूई जिंदगी पर असरात मुरत्तब किए। हमें हर साल के इख्तिताम पर गुज़िश्ता 12 महीनों में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात के बारे में तफसीली रिपोर्ट्स दिखाई देती हैं। चाइना मीडिया ग्रुप ने 2023 के दौरान अवाम से उनकी शख्सियत में आने वाली तब्दीलियों और आइंदा साल से वो ज़ाती हैसियत में क्या उम्मीदें रखते हैं, ये जानने की कोशिश की है। बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ यही होगा 2023 जो था। मेरे लिए साल 2023 बिल्कुल नहीं अच्छा था। बहुत अच्छा था। इट वाज आई गेस मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। साल 2023 काफ़ी अच्छा था। मेरे लिए साल 2023 काफ़ी अच्छा था। काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी और काफ़ी चीज़ें मैंने खोई भी। साल 2023 भी वैसे बाकी सालों की तरह था जो गुजरे हैं। 2022 से 2023 का मुकाबला करूं तो बेहतर है। 2023 का हम अगर ले लेंगे तो कुछ लिहाज से बेहतर भी था, लेकिन ओवरऑल अच्छा नहीं था। 2023 तो बेटा मेरे लिए तो बड़ा अच्छा था। 2023 के जनरल राउंड अप के बाद हमने उन आदात के बारे में भी जानने की कोशिश की जो इन लोगों ने छोड़ी या अपनाई हों। मैंने 2023 से अपनाया कि जो सब्र होती है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। 2023 में जो मैंने अपनी सबसे अच्छी आदत अपनाई है वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने खुद को छोड़ के मैंने ना दूसरों के मसलों को भी सामने रखा कि हाँ लोगों के मसले भी एग्जिस्ट करते हैं। बुक पढ़ना मैंने जो है 2023 में प्रॉपर इस चीज़ को कंटिन्यू किया है। दोस्त बनाने चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करते, कम्युनिकेट करते, अपनी राय बताते हैं तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है लोगों को जानना। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। The best thing that happened to me last year was that as I said, I understood myself और मैंने 10 kg वज़न लूज़ किया। बस ये कि इंसानियत की सेवा की है, इंसानों की खिदमत की है, अपने कारोबार पे तवज्जो नहीं दी, तो अब उसको दूर करके इंशाल्लाह 2024 में मैं जाना चाहूँगा कि एक एफर्ट के तौर पे। साल 2023 के मजमूई असरात और आदात के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि इन लोगों के आइंदा साल यानी 2024 में क्या करने के मंसूबे हैं। मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा जो मैंने सोचा हुआ है 2024 के लिए वो है मेरी सेहत। मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को इस तरह रेस करूँ जैसे कि वो डिजर्व करते हैं। अगला साल 2024 का खिलवत में गुजारना है और सीएसएस की तैयारी करनी है। सबसे पहले सेहत आती है, मेरा करियर आता है। अगर मैं थोड़ी इंडिपेंडेंट एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनूंगी तो मैं शादी के लिए ही किसी के लिए एक पार्टनरशिप की तरह एक रिलेशनशिप में जा सकूंगी। ओनली करियर 6 साल तक आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड शादी पे बिल्कुल भी। आई एम जस्ट 19 लाइक कम ऑन। अभी तो मुझे एतजाज हसन को रिप्लेस करना है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और मैं फ्री लोगों को अल्लाह वास्ते जो है ना वो करता हूँ, इलाज करता हूँ। मेरी ये तवज्जो ख़ास तौर पर इस पर है और मैं एक स्कूल भी खोलने वाला हूँ। मेरा प्रोग्राम है कि एजुकेशन में अगर इंशाल्लाह कोई मैं खिदमत कर सकूँ तो। बिजनेस के ऊपर वो ज़रूरी है, फाइनेंशियली आपको माशी हालात को बेहतर करने के लिए। बिजनेस अगर स्टेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, माई फैमिली, देन माई करियर।